बोला बहुत बता रही है, बहुत पिटोगे। कल हमने पढ़ लिया था नंपाई एरे, और नंपाई में हमने सीखा नंपाई लाइब्रेरी में कि एरे क्या होते हैं, नंपाई एरे कैसे बनाते हैं, उसकी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं एरे पर, कॉन्कैटिनेटिंग कैसे करते हैं एरेज को, रो वाइज और कॉलम वाइज अगर 2 डायमेंशनल एरे है, रीशेप कैसे करते हैं उसको रीशेप फंक्शन से, स्प्लिट करना एरे को, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, और मिनिमम मैक्सिमम सम मीन और एसटीडी फंक्शन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमने सीखा। फिर कैसे एरे को लोड करते हैं हार्ड डिस्क से, और कैसे पाइथन में अगर कोई नंपाई एरे बना हुआ है तो उसको कैसे हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। जो फर्स्ट टर्म का चैप्टर था नंपाई और अंडरस्टैंडिंग डेटा, ये दोनों चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। और हो सकता है कि मंडे से आपकी जो डेट शीट है PT2 की वो भी आ जाए। ये वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया। इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू डेटा, मंडे को सिखाना है ना सर? डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डेटा प्रोसेसिंग पढ़ा। ये फर्स्ट टर्म के चैप्टर थे। रिया कुछ पूछ रही हैं आप? सर हाँ सर मंडे को स्कूल आना है ना? इसकी इंफॉर्मेशन कल तक आपके पास पहुंच जाएगी। अभी प्रिंसिपल सर डिसाइड करेंगे आज। ओके सर। जो भी सरकारी आदेश होंगे उसके अकॉर्डिंग आना जाना होगा। तो देखिए अगर हम आईपी का सिलेबस देखें तो पहला चैप्टर था टर्म 1 का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, और उसमें हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो वर्तमान कंप्यूटर में दिखता है वो कैसे विभिन्न चरणों से गुजर के वर्तमान स्वरूप में आया। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जाना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जाना। फिर ये फर्स्ट टर्म का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1। फिर पाइथन और चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं, पाइथन का ओवरव्यू जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, इनपुट आउटपुट, इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन और आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन, डीबगिंग एंड फंक्शंस, इफ एल्स, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, ये हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था। उसके बाद हमने लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में पढ़ा। ये लिस्ट और डिक्शनरी कैसे डेटा टाइप है? लिस्ट और डिक्शनरी म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ये भी फर्स्ट टर्म का था। तो आपके फर्स्ट टर्म में क्या था? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 और 6 भी था, जो अभी हमने दोबारा से कवर कर लिया। तो 5, 6 यानी आपके फर्स्ट टर्म में कितने चैप्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर फर्स्ट टर्म में हो गए। अब सेकंड टर्म में क्या है? डाटाबेस कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, 7, 8 और चैप्टर नंबर 2। केवल 3 चैप्टर आपके सेकंड टर्म में है। ठीक है? यस सर। तो इन 3 चैप्टर में से आपका PT2 भी आएगा, और PT2 के साथ साथ आपका जो सेकंड टर्म का एग्जाम होगा उसमें भी ये तीनों चैप्टर पूछे जाएंगे। और इस बार MCQ नहीं होगा, आपको सब्जेक्टिव पेपर होगा, आंसर लिखने पड़ेंगे आंसर सीट पर। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं कि अगर आपको सिलेबस देखना हो, सिलेबस क्या है एक बार नजर डालते हैं। CBSE का टर्म वाइज सिलेबस क्या है? CBSE टर्म वाइज सिलेबस 2021, 2022 और IP। CBSE की जो ऑथेंटिक साइट है हमें चेक कर लेना चाहिए, cbseacademics.nic.in, और इस पर IP का ये सिलेबस दिया हुआ है। अब देखते हैं 2021-22, यस इसी सेशन का है। और आप देख रहे हैं टर्म 1 में क्या आया था? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन के अंदर क्या क्या था? ये तो पहला चैप्टर हो ही गया, ये तो क्लियर है पहला चैप्टर। पाइथन के अंदर ये थर्ड चैप्टर यहाँ तक हो गया, ये चौथा चैप्टर हो गया, ये 5वां हो गया डिक्शनरी वाला। नहीं, ये दोनों एक ही चैप्टर में थे तो तीसरा और चौथा हो गया। उसके बाद आपके सिलेबस में आप देख रहे हैं ये सिलेबस में है ही नहीं। ये तो जो चैप्टर थे नंपाई और अंडरस्टैंडिंग डेटा, तो CBSE का जो रिवाइज सिलेबस आया था उसमें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे पहले सिलेबस में थे। तो थोड़ा सिलेबस कम किया था टर्म वाइज सिलेबस में, तो 5वां और 6वां चैप्टर हटा दिया था, इसीलिए सर ने नहीं कराया होगा आपको। लेकिन क्योंकि 12th में उसके आगे काम पढ़ेंगे इसलिए वो भी हमने पढ़ लिया है। तो फर्स्ट टर्म में आपके 3 ही चैप्टर थे वहां पर, और 3 ही अब हैं, और हमने पढ़ लिए 8 चैप्टर। तो 2 चैप्टर जो पढ़े अंडरस्टैंडिंग डेटा और नंपाई एरे,
जो हमारे सिलेबस में तो पहले तो थे, लेकिन अभी रिवाइज सिलेबस जो आया था सीबीएसई का उसमें वो रिमूव कर दिए थे, हालांकि हम उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारी नॉलेज उससे भी बढ़ गई है। और अभी हम देखें टर्म 2 पर अपना फोकस करें, तो आप देख रहे हैं टर्म 2 में क्या आएगा, डाटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कितने मार्क्स के आएंगे, 30 मार्क्स के। और इसमें से ये पहला जो टॉपिक है वो 7वां चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक का, और दूसरा वाला क्या है, 8वां चैप्टर है एसक्यूएल वाला। तो 7 और 8 मिलकर 30 नंबर के हैं। और इमर्जिंग ट्रेंड्स जो दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी में वो 5 मार्क्स का है। इसलिए टोटल 35 मार्क्स कैसे बनेंगे आपके, 5 नंबर दूसरे चैप्टर से और 30 मार्क्स 7वें और 7 और 8वें। ठीक है, यस सर। देखिए और डिटेल में एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार तो हमारा सिलेबस हो ही गया है और उम्मीद है आपने भी साथ साथ कर लिया होगा, लेकिन फिर भी प्रिया को छोड़कर बाकी बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इसका मतलब वो केवल यहाँ पे क्लास लेने के बाद घर पे अपने आप नहीं पढ़ते हैं। देखो डेटाबेस कंसेप्ट में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट एंड इट्स नीड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल के बाद कंसेप्ट ऑफ एट्रीब्यूट, डोमेन, टपल, रिलेशन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में डीडीएल, डाटा क्वेरी लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू माईएसक्यूएल, क्रिएटिंग अ डेटाबेस, यूजिंग डेटाबेस, शोइंग टेबल्स यूजिंग माईएसक्यूएल। फिर डेटा टाइप देखो 5 तरह के डेटा टाइप पढ़े थे, कैरेक्टर, वेर कैरेक्टर, इंट, फ्लोट और डेट। फिर डीडीएल में कौन कौन से कमांड है, क्रिएट, ड्रॉप, ऐड एंड रिमूव प्राइमरी की एंड अदर एट्रीब्यूट्स, कॉलम को हटाना और जोड़ना। डाटा क्वेरी कमांड्स, सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, लाइक, बिटवीन, इन, ऑर्डर बाय, यूजिंग अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर, नल वैल्यूज इन क्वेरीज, डिस्टिंक्ट क्लॉज एंड इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। बस इतना छोटा सा सिलेबस है आपका, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अच्छा, ये इमर्जिंग ट्रेंड्स यहाँ पे है यूनिट 4, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, बिग डेटा, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, स्मार्ट सिटीज, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज में सास, यास और पास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बताइए कौन सा ये जो सेकंड टर्म में जो आपका सिलेबस हो चुका है, कौन सी चीज से रिवीजन शुरू करें? मेरी आवाज आ रही है? सर यस रिवीजन सर आ रही है। हाँ, रिवीजन कहाँ से शुरू करें? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स, प्रैक्टिकल का भी देख लीजिए, प्रैक्टिकल कैसे होगा सेकंड टर्म का। 8 मार्क्स का एसक्यूएल की क्वेरीज आएंगी जो आपको कॉपी पे लिखनी पड़ेंगी। फिर आपकी प्रैक्टिकल फाइल जिसमें 20 क्वेरी होंगी, और उसमें फर्स्ट टर्म की प्रैक्टिकल भी होंगे 20 प्रैक्टिकल और 20 क्वेरीज। तो इस तरह से पूरी कंप्लीट फाइल आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और वाइवा 3 मार्क्स का होगा, टोटल 15 मार्क्स का सेकंड टर्म का। अभी आपको फर्स्ट टर्म का भी प्रैक्टिकल किसने दिया था, केवल रिया ने दिया ना प्रैक्टिकल? यस सर। बाकी बच्चों को प्रैक्टिकल भी नहीं दिया, तो फर्स्ट टर्म का भी प्रैक्टिकल अभी आपका बाकी है। अब एसक्यूएल कमांड में क्या क्या आपको आना चाहिए, क्रिएशन ऑफ अ डेटाबेस। चलो प्रैक्टिकल वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसको कर लें प्रैक्टिकल वाले पार्ट को। यस सर कर दीजिए, इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम होती है सर। तो माई एसक्यूएल शुरू करते हैं। यहाँ पे MySQL, ये माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ पर पासवर्ड क्या है, कोई पासवर्ड नहीं है। माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा है कर्सर यहाँ पर। तो सबसे पहला, हाँ बताइए। कुछ नहीं, चलिए, तो भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। क्या मतलब है इसका? अटल जी ने कहा भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। मतलब हमारे पास अवसर हैं, टीचर हैं, किताबें हैं और ऑनलाइन क्लास लेने के लिए साधन हैं। कोई भी हम पढ़ने के बाद डाउट होता है तो टीचर से पूछ सकते हैं। लेकिन इस भरी दोपहरी में भी इतने संसाधन होने के बावजूद भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। जैसे परछाई के अंदर, हमारी जब परछाई होती है उसके अंदर सूरज नहीं जा सकता है,
इसी तरह से हमारे मन की कमजोरी, अगर हम कमजोर हैं मन से, हम पढ़ना नहीं चाह रहे, तो फिर कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता। तो भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। वो अपने अंतरतम की शक्ति को संग्रहित करके, इतना समय बचा हुआ है, 1 महीना बचा है एग्जाम में, और पूरी मन से पढ़ाई में जुड़ जाइए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, जब यज्ञ होता है तो उसमें आहुतियां दी जाती हैं, और 11th-12th की जो पढ़ाई है वो सबसे कठिन है, तो आपको लगातार कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, और मेहनत की आहुतियां उसमें देनी पड़ेंगी, तब जाके आपका कैरियर बनेगा। तो आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अपनों के विघ्न कैसे होते हैं? जैसे दोस्त कह रहा था खेलने चलना, बाद में पढ़ लेंगे, है ना, किसी ने कहा पहले चलो टीवी देख लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। सो आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो दधीची कौन थे जानते हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ था, तो राक्षस देवताओं पर भारी पड़ रहे थे, तो फिर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, उनसे कहा कि ये तो मार डालेंगे, हमको बताइए कोई रास्ता बताने का। तो उन्होंने कहा एक बहुत बड़े ऋषि हैं जो बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, अगर उनकी हड्डियों से वज्र बनाई जाए, गदा बनाया जाए, तभी उन राक्षसों का वध हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो देवता सब पहुंच गए दधीचि ऋषि के आश्रम में। अब ये कहे, उसी से कैसे कहें कि तुम मर जाओ, अब तुम्हारी हड्डियों से हम गदा बनाएंगे तब हम जीत पाएंगे। तो वहां हाथ जोड़ के खड़े रहे। दधीचि ऋषि समझ गए ये क्यों आए, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और फिर उससे गदा बनी और देवता जीते। तो सच्चाई की जीत के लिए, अच्छे काम के लिए बलिदान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीचि हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो एक बार फिर से प्रयास करिए, अपने मनोयोग से जुट जाइए। तो आपको दिख रहा है MySQL प्रॉम्प्ट। सबसे पहला काम क्या करना है प्रैक्टिकल में? हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। कौन बताएगा कैसे डेटाबेस बनाते हैं? सिद्धार्थ, आपको याद है डेटाबेस बनाने का कमांड याद है? सो क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस। सर, क्रिएट, अच्छा क्रिएट, तो सबसे पहला कमांड है क्रिएट क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस बेसिस। बेसिस। बेस। सो डेटा बेस, बेसेस होता है, अच्छा जब सर, बनाते हैं तो डेटाबेस लिखते हैं, वो एक डेटाबेस बनना है तो क्रिएट डेटाबेस, और हम लिख देते हैं इसका नाम, क्या लिखें बताओ? कुछ भी लिख दीजिए। डेटाबेस बनाते हैं, तो एक डेटाबेस बन गया है। हम देखते हैं, हम सो डेटा बेस, यहाँ सो डेटा बेसिस नहीं लिखा मैंने, तो क्या आएगा? एरर आएगी। तो क्या लिखना है हमें? सो डेटा बेसिस। कितने डेटाबेस हैं? तो उसमें से देखो एक सिटी डेटाबेस जो अभी हमने बनाया था वो भी दिखाई दे रहा है। अगर किसी डेटाबेस को यूज करना है तो उसके लिए कमांड है यूज और डेटाबेस का नाम। तो कौन सा यूज करना चाह रहे हैं? सिटी, तो यूज सिटी, सिटी। तो डेटाबेस के अंदर चले गए और मैसेज आ गया डेटाबेस चेंज्ड। अगर आपको ध्यान हो तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ दिन पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर का लिंक भेजा था जिससे आप ऑनलाइन ये कमांड कर सकते हैं। अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल में ही वो वेबसाइट खोलिए, वहां पर ये MySQL के कमांड टाइप करिए और रन करा के देख सकते हैं। वहां पर देखा था आपने वो जो लिंक भेजा था मैंने MySQL का? ये सब देखा था। सिद्धार्थ की आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आपने नहीं देखा था? व्हाट्सएप ग्रुप में पीछे सर वाले देखा मैसेज है देखिएगा। हाँ, तो उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कोई बात है ही नहीं, उसमें सर, MySQL दोनों ही। इंस्टॉल करिए। मैंने लिंक भी भेजा था सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। अगर ये वाला सॉफ्टवेयर जो मैं अभी रन करा रहा हूँ, अगर ये सर सॉफ्टवेयर का एक, मैंने सर मैंने ढूंढने की कोशिश करी थी, मिला ही नहीं उसमें व्हाट्सएप पे। क्या नहीं मिला? सर वही डाउनलोड करने के लिए माई एसक्यूएल। अच्छा, मैं फिर आपको देखो दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ। सर क्लास खत्म हो गया तब भेज दीजिएगा। नहीं, यहीं पे भेज दें चलते चलते, नहीं तो फिर आप देखो रिकॉर्ड में रहेगी ना, ये चीज रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा तो सर, सबसे पहले मैं जाऊंगा आपके, नहीं यहाँ पे नहीं, जीमेल कहीं दिख रहा है आपको? ये रहा,
और यहाँ से मुझे अपने अकाउंट में जाना है पहले, तो मैं अपने अकाउंट में चला गया। अब मुझे अपनी गूगल ड्राइव में जाना है, तो ड्राइव में जाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 डॉट्स बने हुए हैं ऊपर, उन डॉट्स पे गए और यहाँ पर गूगल ड्राइव लिखा है, तो ये मैं अपनी गूगल ड्राइव में चला गया हूँ। अब इस गूगल ड्राइव में मुझे क्या चाहिए, माई एसक्यूएल चाहिए। तो देखो यहाँ पर कोई माई एसक्यूएल का बना है, माई एसक्यूएल सर्वर। अब इसका लिंक चाहिए मुझे, तो राइट क्लिक किया, गेट लिंक, और ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया और मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो एडिट कैन ओपन दिस लिंक, तो रेस्ट्रिक्टेड की जगह मैं कर देता हूँ इसको एनीवन। कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद डन। कॉपी करने के बाद मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ। यहाँ पर देखिए 11th क्लास का ये ग्रुप खुल गया है, दिखाई दे रहा है? सर नहीं खुला, अभी हो रही है सर। तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, परीक्षा के दिन आने वाले हैं और दिन जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो अब दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंछी, घर जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में देखो ये MySQL सर्वर का सॉफ्टवेयर का लिंक है, यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? यस और सर कर रहा हूँ। हाँ, अब हम जा रहे हैं यहाँ पर हमारे सिलेबस पर। ये सिलेबस नहीं है तो कहाँ गया फिर हमारा जो सिलेबस खुला हुआ था, क्या नेट पर ही था क्या वो? आईपी का सिलेबस। इसको चलो दोबारा से यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद ये डेस्कटॉप पे आ गया है आईपी का सिलेबस। और इस सिलेबस को जब ओपन किया, दिखाई दे रहा है आईपी का सिलेबस। और आईपी के सिलेबस में हम देख रहे थे कि सेकंड टर्म का जो प्रैक्टिकल है वही थ्योरी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या आ गया भाई, कुछ गलत ओपन कर लिया है, क्लोज। हमको सिलेबस चाहिए था, और आईपी ये रहा आईपी, ठीक है? ये आईपी का सिलेबस दिखाई देने लगा आपको? यस सर। देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट कर रहे हैं उसी तरह के सेम क्वेश्चन आपके थ्योरी में भी आएंगे। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में कोई अंतर नहीं है, जो आप प्रैक्टिकल करोगे सेम नॉलेज आपकी थ्योरी में भी यूज होगी, सेम क्वेश्चन आएंगे। तो पहला हमारा प्रैक्टिकल था कमांड से टू क्रिएट अ डेटाबेस, वो हमने कर लिया, ठीक है? समझ में आया डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट भी कर Yes, लिया, sir. और यूज कमांड से हम डेटाबेस के अंदर भी चले गए। फिर वो कह रहे हैं टू क्रिएट अ टेबल, स्टूडेंट टेबल विद स्टूडेंट आईडी, क्लास, सेक्शन, जेंडर, नेम, डीओबी, मार्क्स एज एट्रीब्यूट्स, मतलब कॉलम्स, वेयर द स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की। अब एक टेबल बनानी है, स्टूडेंट टेबल, ठीक है? तो हम इस डेटाबेस के अंदर जाने के बाद ही टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस डेटाबेस में पहले कोई टेबल है या नहीं है, तो उसके लिए कमांड है शो टेबल्स। तो कोई टेबल होगी इसके अंदर? यस नो सर। नहीं होगी, क्या बनाए, सेट आ गया। तो अब हम बना रहे हैं नई टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है स्टूडेंट, और अब देखो जितने कॉलम वो बताएंगे उतने हम बनाते जाएंगे। तो उन्होंने कॉलम बताया है, क्लास रोल नंबर ऐसे ही है सर। बंद कर दो इसको, बंद कर दो, अब यही रह गया। तो स्टूडेंट आईडी, ठीक है, पहला कॉलम है स्टूडेंट आईडी, तो हम S2D 2 आईडी, ठीक है? 5, और इसको प्राइमरी की बनाना है, प्राइमरी की। पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम क्लास, क्लास, ठीक है? अब मान लो एक लाइन हमारी उधर सेक्शन जाएगी तो एंटर मार सकते हैं, तो ये यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, एंटर मारने के बाद एरो की आ जाएगी वहां पे। तो यानी अभी ये ऊपर वाला कमांड रनिंग में है, चल रहा है। तो करेक्टर 10 के बाद क्या करना था? क्लास के बाद सेक्शन सेक्शन और जेंडर, तो जेंडर फिर लिखा सेक्शन। सेक्शन का भी क्या करते हैं, करेक्टर
और कैरेक्टर फिर जेंडर। जेंडर जेंडर भी करेक्टर, मेल फीमेल होगा तो करेक्टर 1 से ही काम हो जाएगा, है ना। यस सर एम और वो एफ लिख देंगे उसकी जगह। फिर क्या है, नेम, नेम डीओबी। तो मान लो नेम को हम करेक्टर भी ले सकते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, वेयर करेक्टर, तो बाय वेयर करेक्टर करेक्टर ले लिया। और क्या था, डीओबी, तो डीओबी के लिए डेट। डेट और कुछ, एंड मार्क्स, तो मार्क्स ले लिया, ठीक है, फ्लोट उसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद सेमीकोलन लगा दिया और एंटर कर दिया। तो हमारी ये क्वेरी ओके हो गई, टेबल बन गई। अगर हम देखना चाह रहे हैं टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो कैसे देखेंगे, डीएससी स्टूडेंट, स्टूडेंट। स्टूडेंट ठीक है, स्टूडेंट आईडी, क्लास, सेक्शन, जेंडर, नेम, डीओबी और मार्क्स, ये हमारी टेबल बन चुकी है। फिर अगला काम क्या करने कह रहे हैं, टू इंसर्ट डिटेल्स ऑफ एट लीस्ट 10 स्टूडेंट इन द आवर टेबल। 10 बच्चों का इसमें डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट करना है तो डीएमएल कमांड होगा, क्रिएट टेबल का था डीडीएल कमांड, ये इससे स्ट्रक्चर बन गया। तो इंसर्ट करने के लिए क्या कमांड है, इंसर्ट इनटू फ्रेंड वैल्यूज। और अब देखेंगे जब वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इंटीजर और फ्लोट को तो डायरेक्ट लिख देते हैं, करेक्टर और डेट को कैसे लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमा में। तो इंटीजर स्टूडेंट आईडी है तो 1 2 3 दे दी। उसके बाद क्लास है 12th सी दे दी। फिर उसके बाद क्या है, सेक्स नहीं 12th क्लास दे दी, क्लास दे दी, 12th हो गई। फिर उसके बाद भी करेक्टर है सेक्शन, सेक्शन दे दिया सी। उसके बाद क्या है, जेंडर, तो जेंडर दे दिया एफ। उसके बाद क्या है, नेम, तो नाम भी इन्वर्टेड कोमा में देंगे। तो यहाँ पर एक कोमा इन वो आएगा, ऊपर वाला कोमा आएगा, अपरस्ट्रोक, नाम हो गया। फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ डेट को कैसे लिखते हैं, पहले ईयर ईयर 19, मंथ डेट फिर मंथ, डेट ठीक है। यस सर। अब क्या रह गया, डीओबी हो गई, मार्च मार्क्स हो गया 67.9, ठीक है, सेमीकोलन। यस सर और ये आपका डेटा इंसर्ट हो गया। अब टेबल में देखना है तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इसी तरह से क्या करना है, हमें 10 बच्चों का डेटा इंसर्ट करना है। तो मान लो इसी कमांड में हम चेंज कर देंगे। अब 1 2 3 क्योंकि ये प्राइमरी की है तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकता, और भी नहीं छोड़ सकते। 12th बी, पूरा मत मचाओ क्यों नहीं मचाए मचा ले तोरो बहुत, कोई बात नहीं। चलो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, आवाज आ रही है मेरी। यस सर। तो यहाँ पे दोबारा लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, समझ में आया। यस सर। ऐसे सर करके हमें 10 बार में 10 रो इंसर्ट करनी है, ठीक है, कर लेंगे। यस सर। यस सर इंसर्ट इस तरह से होता है। फिर तीसरा काम कह रहे हैं वो, टू डिलीट द डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इन द अबव टेबल। कोई डिलीट करना है तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट नहीं सॉरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 1 2 4। तो कौन सा डिलीट हो जाएगा, स्पेस नहीं दिया हमने,
124 वाला कौन सा डिलीट हो गया? सर वाला सेकंड वाला। 12th बी। ठीक है, इस तरह से ये डिलीट हो जाएगा। और दोबारा से इंसर्ट करना है तो अभी इंसर्ट वाला दूर नहीं गया है वो, इसको कर दीजिए तो फिर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इस तरह से 10 स्टूडेंट इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, ये हमने 4 प्रोग्राम जो दिए हुए हैं प्रैक्टिकल, 3 प्रोग्राम कर लिए, नहीं 4 कर लिए, डिलीट तक कर लिया ना। यस सर। यस आपको कह सर। रहे हैं टू इंक्रीज मार्क्स बाय 5% ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव रोल नंबर मोर देन 20। तो किसी, इन्होंने किस तरह लिए हैं पता नहीं, रोल नंबर हम कैसे ले रहे हैं, तो रोल नंबर भी है, स्टूडेंट आईडी अलग अलग है, तो उनके मार्क्स को 5% बढ़ाना है। मान लो सारे स्टूडेंट के मार्क्स को 5% बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? डाटा को हम अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपडेट अपडेट मार्क्स, नहीं अपडेट टेबल, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस मार्क्स 0.05 है ना, तो 5% बढ़ जाएंगे और वो मार्क्स में जुड़ जाएंगे, है ना। बस यही कमांड दे देंगे तो क्या होगा, सबके बढ़ जाएंगे। अगर हम लिख दें वहां पे वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन 123 तो केवल 124 के बढ़ेंगे, या वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 124 तो केवल 124 के बढ़ेंगे। मान लो हम बेस टू की बढ़ाना चाह रहे हैं, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 124 तो किसके बढ़ेंगे? 124 वाले की बढ़ेंगे। 68.9 तो है ही उसके। अब देखो कितने हो गए बढ़ने के बाद, 72 हो गए, दिखाई दे रहे हैं, 5% मार्क्स यस उसके बढ़ गए। यस सर। तो हमारे शुरू के 5 प्रैक्टिकल इसमें हो गए एसक्यूएल में। ठीक है, यस सर। इसकी प्रैक्टिस करिएगा और फिर आगे करेंगे कल। ठीक है, और क्योंकि जो यस मैंने सर। रन कराया है इतने ही कमांड आपको अपने कंप्यूटर में रन कराने पड़ेंगे, तब जाके हम आगे के प्रोग्राम कर पाएंगे। या यस सर। कल में जब क्लास, क्योंकि कल स्कूल से क्लास लेनी है तो स्कूल में ये डेटाबेस नहीं होगा, तो ये प्रैक्टिकल दोबारा करने पड़ेंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। आप भी अपने सिस्टम में रन करा के देख लीजिए, और कोई डाउट हो, कोई एरर आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, यस सर। स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड